श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 2 पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय, 9 लाल फूल और 5 सफ़ेद फूल वाला विशेष उपाय। करना कब है आपको ये उपाय और कैसे करना है? गुरुजी की कथा में एक माता ने पत्र लिखकर बताया था कि गुरुजी, मुझे संतान प्राप्त नहीं हो रही थी और कई वर्षों तक मैं प्रयास करती रही। फिर नवरात्रि में मैंने ये 2 पार्थिव शिवलिंग वाला उपाय किया और मुझे संतान प्राप्ति हुई। तो कैसे करना है आपको ये उपाय? नवरात्रि के किसी भी विशेष दिन आप ये उपाय करो। अष्टमी, नवमी या फिर नवरात्रि के किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हो। कैसे करना है आपको ये उपाय और कहाँ पर करना है आपको ये उपाय? चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर आपने कर ही दिया होगा, क्योंकि आप सभी शिव भक्त बहुत ही प्यारे हैं। तो चलो, सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो 2 पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं। यदि आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते अपने ही घर पर, तो आपको 2 पार्थिव शिवलिंग बना लेने इस प्रकार से। 2 पार्थिव शिवलिंग बना लो। अब यदि आपके घर पर 2 शिवलिंग है, पहले से ही है, यानी कि आप उनकी पूजा करते हुए आ रहे हो पहले से, तो फिर आप उन दोनों पार्थिव शिवलिंग पर ये उपाय कर सकते हो। अब मैं 2 आपको तरीके बता रहा हूँ, जिनके घर पे पहले से 2 शिवलिंग विराजमान है, उनको कैसे करना है उपाय, और जो 2 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उपाय करेंगे, उनको क्या करना है। तो इस तरफ बताऊँगा पार्थिव शिवलिंग के लिए, इस तरफ बताऊँगा जिन्होंने घर पर पहले से ही शिवलिंग विराजमान कर रखे हैं, यानी उनके घर पे 2 शिवलिंग है और वो पूजा कर रहे हैं। तो क्या करना है, यदि आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है, आप पार्थिव शिवलिंग किसी गमले के अंदर भी बना सकते हो। पार्थिव शिवलिंग अच्छे से प्रॉपर, जैसे पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं माँ आद्यशक्ति का स्थान, वो भी बना सकते हो। गमले के अंदर की जो मिट्टी है, उस मिट्टी को उठाओ 2 जगह पे। एक होगा माँ आद्यशक्ति, माँ जगतजननी का स्वरूप पार्थिव शिवलिंग में, और एक होगा भगवान शंकर का स्वरूप। ये भी कर सकते हो, पार्थिव शिवलिंग में बना सकते हो। यदि आपके घर में बेलपत्री का वृक्ष है, तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी को उठाकर भी आप ये उपाय कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, यदि आपने ऐसे मिट्टी उठाकर बनाया तो भी ठीक है, और मिट्टी को लाकर माँ पार्वती, माँ आद्यशक्ति का जो आद्यशक्ति का जो स्थान बनाया जाता है, यानी कि शिवलिंग में ये जो स्थान है माँ आद्यशक्ति का, ये भी बनाया है। तो आपने 2 शिवलिंग बना लिए। अब क्या करना है, अब इन दोनों शिवलिंग की पूजन अर्चना करनी है। वैसे तो गुरु जी ने अपनी कथा में कहा कि ये जो शिवलिंग की पूजा आपको करनी है, वो करनी चाहिए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। अब सबके यहाँ पर तो बेलपत्र होते नहीं, और होते भी है तो घर से बहुत दूर होते हैं। इतनी दूर वो शिवलिंग लेके नहीं जा सकते, तो ये पूजा कैसे करें। तो जिनके बिल्कुल घर के अंदर ही बेलपत्री का वृक्ष है, वो तो बेलपत्री के वृक्ष के नीचे कर लो। पर जिनके घर में बेलपत्री का वृक्ष नहीं है, वह क्या करे, वह एक काम करे, अपने ही घर में ये पूजा कर लो। अब जिनके घर में पहले से पार्थिव शिवलिंग है, उनकी पूजा अब यहाँ से स्टार्ट होगी। तो जिन्होंने शिवलिंग बना लिया है वो, और जिनके घर में ऑलरेडी शिवलिंग है वो। अब देखो, शिवलिंग की पूजा करनी है कि कैसे करनी है। आप सभी कई वर्षों से शिवलिंग की पूजा कर रहे हो, अभिषेक करते हो, जल अभिषेक, दुग्ध अभिषेक करते हो, पंचामृत अभिषेक करते हो, सब कुछ करते हो। वो करने के बाद में जो भी आपके पास में वस्तुएं समर्पित करने की, वो वस्तुएं समर्पित कर दीजिए। बेलपत्र, पुष्प, वो सब कुछ समर्पित कीजिए। बस यहाँ पर एक 2 मेन वस्तुएं, सबसे पहले तो है लाल कलर का फूल। अब ये जो लाल कलर का फूल है, ये कोई सा भी लाल कलर का फूल हो सकता है। जैसे कि गुलाब का जो फूल आता है लाल वाला, वो आप ले लीजिए इस प्रकार से, या फिर आप सफ़ेद पुष्प ले लीजिए। सफ़ेद जो पुष्प है, वो सफ़ेद पुष्प आप ले सकते हैं। अब ये जो लाल पुष्प है, आपको कितने लेने हैं, कुल 9 पुष्प लेने हैं। और जो सफ़ेद फूल है, ये कितने लेने हैं, ये लेने हैं कुल 5 पुष्प, यानी कि 9 लाल पुष्प और 5 सफ़ेद पुष्प। अब ये लेने के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो 2 पार्थिव शिवलिंग थे, जिनकी आप पूजन अर्चना कर रहे हो, जिनकी आपने पूजा की है, तो 2 है पार्थिव शिवलिंग, आप सभी जानते हैं। एक है माँ पार्वती का स्वरूप और एक है भगवान शिव का स्वरूप। तो जो माँ पार्वती का स्वरूप है, उस पे आपको 9 लाल फूल जो है आपके पास में, वो समर्पित करने हैं। और समर्पित करने से पहले अपने हाथ में लाल फूल रखना। लाल फूल रखकर अपनी कामना करते हुए वो 9 लाल फूल माँ आद्यशक्ति, माँ जगतजननी वाले शिवलिंग पे समर्पित करना। इसके बाद में जो 5 पुष्प है आपके पास में सफ़ेद, वो सफ़ेद पुष्प जो भगवान शंकर का स्वरूप वाला शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग, उस पे समर्पित करना। यदि आपके घर में शिवलिंग पहले से विराजमान है, तो आप भी 9 लाल पुष्प और 5 सफ़ेद पुष्प समर्पित करना माँ आद्यशक्ति वाले शिवलिंग को, मानकर कि ये जो शिवलिंग है वो माँ आद्यशक्ति का स्वरूप है, और ये जो शिवलिंग है वो भगवान शंकर का स्वरूप है। 9 लाल पुष्प, 5 सफ़ेद पुष्प समर्पित कर दिए। अब इसके बाद में कुछ भी मीठे का भोग लगाना, जो भी आप लगाना चाहो, घर पे गुड़ शक्कर हो उससे लगा दो। कोई मिठाई लाना चाहते हो, आप प्रसाद बनाना चाहते हो, ये सबसे बढ़िया जो मैं आपको बताऊँ वस्तु, आप खीर बना लो, खीर से भोग लगा दो। खीर बनाओ अच्छे से और खीर का भोग लगा दो। भोग लगाने का मतलब, खीर सम्मुख में रखो, शिव और पार्वती माता से प्रार्थना करो, हे माँ आद्यशक्ति,
ही है माँ पार्वती, इस खीर को प्रसाद बना दीजिए ताकि हम इस खीर का सेवन करें और हमारे कई वर्षों से संतान प्राप्त नहीं हो रही है, वह संतान की प्राप्ति हो। ये करने के बाद में आपको दीप प्रज्वलित करने, अब यहाँ पे भी 2 दीप प्रज्वलित होंगे, एक माँ आद्यशक्ति के लिए लंबी बात का, एक भगवान शंकर के लिए गोल बात का। लंबी बात और गोल बात का ये दीप प्रज्वलित करना, भगवान शंकर से प्रार्थना करना, प्रार्थना करने के बाद में जब ये दोनों दीपक ठंडे हो जाएँ, ठंडे हो जाएँगे जब ये दोनों दीपक, तब तो जिन्होंने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा है अपने घर पर और पूजा कर रहे हैं, उनको वो दोनों पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन करना है, क्योंकि वो मिट्टी से बने हुए शिवलिंग है, पार्थिव शिवलिंग है, तो आपको उनका विसर्जन करना होगा। और विसर्जन कैसे करना है इसका वर्णन हमने आपको कई बार करा। विसर्जन करने के लिए जिस पात्र में, जिस थाली में आपने वो बनाया है पार्थिव शिवलिंग, वैसे गुरुजी ने बताया कि उसको नदी के पास लेकर जाओ, नदी के अंदर उस पूरी थाली को डुबो। जब शिवलिंग हट जाए थाली में से, यानी कि थोड़ा सा हिल जाए, तब आपको उस थाली को नदी से बाहर निकाल लेना और शिवलिंग का विसर्जन करना है। लेकिन हमारे आसपास नदी ही नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं, तो आपको एक पात्र में, बड़े से पात्र में जल भर लेना है और उसमें उस थाली को, उस पात्र को डुबोना है जिसमें आपने पार्थिव शिवलिंग बनाना है। बस उसको पार्थिव शिवलिंग को डुबो दीजिए। पर यदि आपका थाली या पात्र इतना बड़ा है कि इससे बड़ा पात्र आपके पास नहीं है जिसमें आप उसको डुबो सको, तो जो शिवलिंग बनाए हैं उनके ऊपर ही जल डालकर आप उनका विसर्जन कर देना। बिल्कुल धीमे धीमे जल डालकर विसर्जन कर देना। विसर्जन करने के बाद में उस जल को किसी भी वृक्ष के नीचे डाल देना। अब उनके लिए, जिनके घर पे ऑलरेडी 2 शिवलिंग विराजमान है, उनको क्या करना है, उनको उन दोनों शिवलिंग का विसर्जन बिल्कुल नहीं करना है। उनको क्या करना है, जो फूल आपने समर्पित कर रहे हैं, जो पुष्प आपने समर्पित किए, जो पुष्प है, जो निर्माल्य है, केवल उस निर्माल्य का आपको किसी वृक्ष के नीचे समर्पण, किसी वृक्ष के नीचे विसर्जन कर देना है। तो इस प्रकार से सोमवार के दिन, जो नवरात्रि के 10 दिन पड़ रहे हैं, उन 10 दिन में से किसी भी एक दिन आप ये पूजन अर्चना कर सकते हैं। पूजा कब करनी है, नवरात्रि में सुबह करो चाहे शाम को करो, बस ये बात का ध्यान रखना, पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो आप सूर्य अस्त से पहले पहले पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दो। बाकी आप नवरात्रि में करोगे, चाहे तो नवरात्रि की अष्टमी तिथि पे करो या नवमी तिथि पे करो, जब आप करना चाहो पूजा करो। नवरात्रि के पहले दिन पूजा करना चाहते हो, पहले दिन करो। इस प्रकार से करनी है आपको ये पूजा और करना है ये उपाय। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।